तो दोस्तों आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 41 और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा ही मस्त होने वाला है क्योंकि आज है शनिवार। तो आज तो मार्केट बंद रहता है। तो देखिए आज हम लोग क्या करते हैं। तो अभी तो सुबह हो चुकी है, तो 10 बज चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही गंदी तरीके से धूप नहीं उगा हुआ है, पूरा कुहासा छाया हुआ है चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी। और यहाँ पर आज पेड़ काटा है, ये वाला जो मैंने आपको कल शायद दिखाया था, ये वाला अभी कट चुका है। तो एक और पेड़ कटने का उधर हो रहा है इंतजाम, लेकिन चलिए देखिए क्या होता है। तो आज तो हम लोग जाएंगे कॉलेज और आपको दिखाएंगे क्या होता है कॉलेज में, और कुछ देखेंगे। ट्रेड होगा तो ट्रेड लेंगे क्रिप्टो में तो मैं उसे छोड़ दिया हूँ, लेकिन चलिए देखेंगे। आपको दिखाने के लिए तो लेना पड़ेगा। तो चलिए सीखते रहना चाहिए। लर्निंग फेज में आदमी को जहाँ से कुछ सीखने को मिले सीखते रहना चाहिए। तो आप लोग भी यदि लर्निंग फेज में है तो सीखते रहिए और ट्रेड करते रहिए। तो चलिए चलते हैं कॉलेज और आपको दिखाते हैं क्या होता है। पढ़ाते हैं, मार्केट लेते अपने वाला मार्कर ले चलो मार्कर से पढ़ाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बच्चा आज पढ़ाने वाला है कॉलेज में, इसलिए ये पूरा सच सवर के जा रहा है। तो चलिए देखिए आपको कॉलेज में बताते हैं कैसे ये पढ़ाता है बच्चे लोगों को। तो चलिए चलते हैं कॉलेज। आज तो बहुत ज़्यादा ही कुहासा हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, धूप उगते उगते ये क्या हो गया। अब हम लोग चलते चलते आ चुके हैं कॉलेज, और कॉलेज के चारों तरफ भी देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से कुहासा भरा हुआ है। तो चलिए कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज, चलते हैं क्लास में और आपको बताते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लास में पहुंच चुका हूं, लेकिन कोई सर भी नहीं आए हुए हैं। तो चलिए सर आते हैं तो आपको दिखाते हैं। चलिए तब तक हम लोग अपना नोट्स बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सर आते हैं तो। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं लैब में, और यहाँ पर लैब का आप सामान देख सकते हैं। लैब का उधर अटेंडेंस बन रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लैब का अटेंडेंस बन रहा है। अटेंडेंस बना लिया और निकलते हैं हम लोग क्लास से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चा तीनों लड़ाई कर रहा है। तो देखिए टांग के ले जाओ, उठा के ले जाओ। ना ज्यादा खराब। तो दोस्तों अभी हमारे क्लास के मास्टर जी नहीं आए हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। और यहाँ पर हमारा एक सब्सक्राइबर मिल गया जो हमारा वीडियो देखता है बहुत ही मस्त तरीके से। तो चलिए अब चलेंगे, 4:30 बजे से हम लोग क्लास है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं क्या होता है क्लास में। तो यहाँ पर फिर से पंजा का कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए देखिए कौन जीतता है। अब खुल चुका है जैकेट, पूरा गर्मी आ चुका है दोनों प्लेयर में। तो देखिए कौन जीतता है इस मैच को। तो हमारे कैप्टन कमेंट्री कोच, तो चलिए देखिए इस मैच को कौन जीत पाता है। आप पीछे हट जाइएगा। तो चलिए देखिए कौन जीता है। और ये बहुत ही घमासान मैच दोनों प्लेयर के बीच जीत गया, लेकिन आदर्श। तो चलिए फिर से मैच स्टार्ट, और दूसरा मैच जीत चुका है। 3, 2, 1 और ये मैच बहुत आदर्श फिर से जीत चुका है। हमने सीट को चेंज कर दिया है। तो देखिए कौन जीतता है, और फिर से वो प्लेयर जीत चुका है। पूरा प्लेयर बहुत ही घमासान है। ओहो इधर नहीं हो पाया, दोबारा भी नहीं हो पाया। दोस्तों अभी हम लोग पंजा लड़ा के जा रहे हैं थोड़ा सा क्लास में, क्योंकि हमारा अब चालू हो चुका है क्लास टेस्ट। तो चलिए क्लास टेस्ट देते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है। तो ये है गणपति जो हार चुका है। तो दोस्तों हम लोग क्लास में आ चुके हैं टेस्ट देने के लिए। तो चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए क्या होता है। तो ये सभी लोग बहुत खतरनाक है टेस्ट देंगे अभी। तो चलिए अब हम टेस्ट का तैयारी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्लास का टेस्ट खत्म, और ये बच्चा सभी टेस्ट कर रहा है, और यहाँ मास्टर जी है। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास जो ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं रूम पर। दोस्तों हम लोग कॉलेज से निकल कर अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे रूम पर। तो यार देखिए यहाँ पर लाश जल रहा है, तो हम लोग प्रणाम कर लीजिए। तो चलिए अब चलेंगे रूम पर और आपको दिखाएंगे अब क्या करते हैं। कुछ लर्निंग करेंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है क्या। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ रूम पर, और बहुत देर से चलने के बाद अब लग गया भूख। तो चलिए अब खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे भेंट करते हैं।
तो दोस्तों कल रात को मैंने एक अच्छा सा ट्रेड लिया था जो मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाया, तो चलिए पहले आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो दोस्तों रात में ब्लॉग खत्म करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड कर लिया था $12 का प्रॉफिट। तो ये लाइन तो मेरे ये गदर लाइन तक पहुँच गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके का फॉल दिख रहा है और इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है पूरे $14 का, बहुत ही शानदार है। तो अभी ये पूरे मस्त तरीके से नीचे गिर रहा है, तो चलिए देखिए क्या इसमें प्रॉफिट हो पाएगा मेरे टारगेट जितना, या फिर मुझे यहीं पर पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी था जिसने जो मार्केट ने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जाने का चांस इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन नीचे आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट होता है या लॉस। इस वाले ट्रेड में मैंने पूरे के पूरे $9.26 को बुक कर दिया, क्योंकि वो ऊपर रिट्रेस कर रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो कुछ नहीं तो कुछ तो सही, तो इसलिए मैंने $9.26 को रात में ही बुक कर लिया। तो चलिए ब्लॉग करने के बाद मैं ब्लॉग डालने अपलोड करने के बाद मैंने ये ट्रेड लिया था, इसलिए मैं इस ट्रेड को ब्लॉग में नहीं डाल पाया। तो आज के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में इसे देख लीजिएगा। तो चलिए मतलब आज के ब्लॉग में अभी जो आप देख रहे होंगे, तो चलिए कल मिलते हैं। तो दोस्तों आपने कल वाले ट्रेड में देखा था कि मेरा रात में वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें $9.26 का प्रॉफिट हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। लॉस को थोड़ा सा रिकवर कर लिया। तो चलिए आज तो है शनिवार, तो आज तो मैं कोई ट्रेड लेता नहीं। तो चलिए मैं सोमवार को जब मार्केट खुलेगा गोल्ड का, मैं तो सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड लेता हूँ। तो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा गोल्ड का, तो उसमें हमारा क्या क्या रहेगा, मतलब क्या नज़रिया रहेगा कि हमें कैसा ट्रेड लेना है। तो वही चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कल परसों हम कैसा ट्रेड लेंगे और किस किस लेवल पर जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो ये है हमारा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम, और इस टाइम फ्रेम में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया है। जैसे कि ये सबसे लो है और इसे थोड़ा सा ऊपर है, ये सब डेली है, डेली टाइम फ्रेम का है। तो इससे पहले हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, पहले 4 घंटे पर, और यहाँ पर अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क कर लेंगे। तो फिर चलेंगे 1 आवर पर। आपको भी ऐसे ही करना है, पहले डेली टाइम फ्रेम पर, फिर 4 आवर, फिर 1 डे मतलब 1 आवर पर। और यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लाइन को, जहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर गया है, उस लाइन को यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो ऐसे ही करिए और उसके बाद फिर से और छोटे टाइम फ्रेम चलना है, जैसे कि 15 मिनट। और 15 मिनट पर भी आपको यदि कोई टाइम फ्रेम मिल रहा है तो उसको भी मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर मार्केट ऊपर जाके फिर रिट्रेस किया था। तो ये हो गया एक मेजर टाइम फ्रेम लेवल हो गया ये हमारा, और इसी को हम लोग गदर लेवल भी बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं गदर लेवल किसको बोलता हूँ। तो ये है देखिए गदर लेवल, गदर। तो ये देखिए ये है हमारा गदर लेवल। यदि ये गदर लेवल को टच करता है तो यहाँ पर हमारा क्या व्यू बनेगा। तो ये हमारा गदर लेवल को टच करता है तो यहाँ से हम लोग का एक सेल का ट्रेड बनेगा, जो कि बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक 1:5 का, जो कि बहुत मस्त है। तो चलिए परसों गोल्ड खुलेगा तो पहले हमारा सेल का व्यू रहेगा। और भी छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो देखते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर आप जितना ट्रेड करिएगा उतना आपका क्या बोलते हैं उसको, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा और आपका एसएल पूरा छोटा हो जाएगा। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर ही हम अपने एसएल को पूरा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं एसएल को और कितना छोटा कर सकता हूँ। यहाँ से आप मैं 6 पिप्स दे दिया, तो 6 पिप्स नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ 3-4 डॉलर, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं देता। क्योंकि उस दिन के बाद मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि उस दिन जब मेरा लॉस हुआ, जैसा कि आपने देखा ही होगा आज वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में, कि मेरा 4000 का लॉस हो गया, वो उसी की वजह से, क्योंकि मैंने उसमें $10 या $9 ऐसे लॉस हो रहा था। इसलिए मैंने रिस्क को पूरा कम कर दिया। अब सिर्फ एक ट्रेड पर $4 से $5 का लॉस लेता हूँ, और उसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा ही रहता है, $4 से $5 मतलब लॉस रहता है।
और हमारा प्रॉफिट तो आपको पता ही है 20 हो गया, 20 तो नॉर्मल है, 20 हो गया, मैक्सिमम 30 हो गया, और ज़्यादा हाई मैक्सिमम हो गया तो 45। तो हमने अभी तक टोटल कितने लिया है, अभी तक हमने पूरा मतलब सबसे हाईएस्ट जो क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट, वो है हमारा $44, जो मेरा अभी तक सबसे हाईएस्ट है। ये देखते हैं कब टूटता है। और हाईएस्ट लॉस अभी हो चुका है हमारा $10। लॉस को थोड़ा सा लाल से दिखाते हैं, $10, हाईएस्ट लॉस $10, और अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट $44, जो कि बहुत मस्त है। तो देखिए ये दोनों में से लेवल कब पहले टूटता है। लॉस तो मैं सोचूंगा कभी टूटे ही नहीं, और प्रॉफिट तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो कभी भी बढ़ते ही जाता है। तो चलिए आज का मेरा यही है। तो यदि सोमवार को मार्केट खुलता है तो मेरा पहला व्यू रहेगा कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज के ब्लॉग में देखा कि आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन कॉलेज में जो मस्ती किया वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल था। तो आज के ब्लॉग में हमने सोमवार को गोल्ड खुलेगा तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मेरा, वो मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप लोग भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो मेरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, तो आप लोग उस पर भी अमल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैंने कैसे प्रॉफिट किया था, और वो लॉस जो मैंने आपको दिखाया था वो मेरा हो गया था ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग को कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ मार्केट में टाइम देने से आदमी सीखता है। तो ये तो मेरा शुरुआत ही है, अभी तक तो मेरा सिर्फ कितना हुआ है, 6 महीना ही हुआ है, तो उसमें ये छोटा मोटा हो जाता है। तो चलिए अगर आप लोग भी यदि मेरा स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि मैं किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेड करता हूँ, और मैंने उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर 7,000 का प्रॉफिट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है एक बिगनर के लिए। तो यदि आप लोग भी उस स्ट्रैटेजी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में कम से कम 100 कमेंट रहना चाहिए, 100 लाइक रहना चाहिए, और क्या, इस वीडियो पर 100 लाइक और 100 कमेंट हो जाते हैं तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग तो मिस मत करिएगा क्योंकि कल हमने वो घूमने उमने जाएंगे, क्योंकि कल है संडे, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे क्या होता है संडे को। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं कल।